आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो माउथ ऑफ वीनस अच्छे तरीके से डेवलप नज़र आता है, मगर माउथ ऑफ मून हथेली से बाहर निकलता नज़र आता है। दिमाग की लकीर सिडनी ब्रेन लाइन है और ज़िंदगी की लकीर के साथ मिली हुई है। तो ऐसे लोग अपने वालदैन के ऊपर, बहन भाई के ऊपर बड़े अरसे तक डिपेंडेंट होते हैं। ये आज़ादाना सोच के मालिक नहीं होते। इसके साथ ही जो किस्मत की लकीर है वो हथेली के दरमियान से आगाज़ करती है और माउथ ऑफ मून की जानिब से आगाज़ करती है। तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो उतार चढ़ाव का शिकार होता है और इनको माशी ज़िंदगी में किसी न किसी की मदद शामिल होती है। इस हाथ के ऊपर जो अहम पॉइंट है वो है माउथ ऑफ अपोलो। ये माउथ ऑफ अपोलो है और यहाँ पर एक काला तिल पाया जाता है। जब माउथ ऑफ अपोलो पर काला तिल हो तो ऐसे लोगों को बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। इनकी नेक नामी पर हर्फ आता है और ये लोग बदनाम हो जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ पर माउथ ऑफ अपोलो पर तिल होता है और वो लोग बदनामी का मुंह देखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को ज़िंदगी गुजारते हुए एहतियात करनी चाहिए, माली हेरा फेरी से एहतियात करनी चाहिए और मोहब्बत के मामलात में भी एहतियात करनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। इसके साथ ही अगर किसी शख्स के हाथ पर माउथ ऑफ सैटर्न के ऊपर काला तिल हो तो ये हादसाती मौत को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये हादसाती मौत में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के हाथ पर माउथ ऑफ सैटर्न पर काला तिल था। अब इस हाथ की बात करें तो ये भाई अदम इत्मीनान का शिकार हैं और दिमाग की लकीर भी इनकी सिडनी ब्रेन लाइन है, तो इनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है और यही वजह है कि ये बदनामी का मुंह भी देखेंगे। ये कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से इनको बदनामी का मुंह देखना पड़ेगा। अल्लाह पाक सबकी ही इज़्ज़तें महफूज रखे।